जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ, पिछले क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। आज उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो क्या डबल का मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट? नो। इसका क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो क्या है रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच, इतना तो आप सब अपने से बोल देते हैं। टू डिफरेंट, क्या है इसमें? टू डिफरेंट एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअल एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा। दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअल एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको दूसरे रूप में कर सकते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड in the solution react by exchange of their ions to form new compounds are called double displacement reaction। तो डिफिनीशन कुछ भी कहे, कुछ भी तो नहीं, मतलब उसी और हम अपने एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनीशन जो कह रहा है उसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि दो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन को आप रिएक्ट कराते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज न्यू होगी। तो ये रिएक्शन क्या होंगे जिसमें दो आयन क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी पिछले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन को इसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दे रहा था? डिस्प्लेस कर दे रहा था। तो वहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पर क्या है कि एक कंपाउंड के दोनों ही आयन दूसरे कंपाउंड के दोनों आयन से जाके क्या कर दें, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन है। जब इस दूसरे को मिलाएंगे, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, इनका एक्वस सोल्यूशन लिया गया, दोनों को मिलाने पर एक इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, आप देख चुके हैं। और क्या मिला? NaCl एक्वस सोल्यूशन मिला। पहली बात, ये बैलेंस है कि नहीं इसको चेक कर लीजिए। सोडियम कितना है? एक है, दो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर कितना? एक, तो दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सोडियम दो हो गया। क्लोरीन इधर कितना हो गया? दो, इधर क्लोरीन कितना है? दो। इधर बेरियम कितना है? एक, इधर की एक है। सल्फेट कितना है? एक है, इधर एक है, तो बैलेंस हो गया। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या हो रहा है, सोडियम आयन किसके साथ जा रहा है? क्लोराइड आयन के साथ। और सोडियम सल्फेट आयन किसके साथ जा रहा है? बेरियम के साथ। तो ये क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। म्यूचुअल एक्सचेंज होने से एक न्यू कंपाउंड बन रहा है बेरियम सल्फेट, और दूसरा बन रहा है सोडियम क्लोराइड, जो ये एक्वस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट ग्रुप में आ गया। तो ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसी तरह से और एग्जांपल, आप सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन को सोडियम क्लोराइड एक्वस नाइट्रेट में क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो आपको AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? सिल्वर किसके साथ जा रहा है? क्लोराइड के साथ। और नाइट्रेट किसके साथ जा रहा है? सोडियम के साथ। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से क्या हो रहा है? कंबाइन करके एक अलग तरह का कंपाउंड बना रहा है। तो ध्यान देना है इस बात का कि जो यह बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म में, क्या ये सब रिएक्शन में ऐसा ही होगा? यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ होगा वहाँ ऐसा प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? तो यहाँ देखिए, NaOH और HCl को आपस में रेट कराइए, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? NaCl एक्वस और वाटर। म्यूचुअल एक्सचेंज तो हुआ ना, सोडियम किसके साथ गया? क्लोराइड के साथ। और OH किसके साथ गया? H के साथ। तो क्या यहाँ प्रेसिपिटेट सॉलिड बना, यानी सॉलिड कंपाउंड बना? जी नहीं। तो ये क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज के हुआ है। यानी ज़रूरी नहीं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऐसा सॉलिड फॉर्म बने, केवल हमें देखना है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होने से एक न्यू कंपाउंड बनना चाहिए, तो बन रहा है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है? ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये भी एक तरह से क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें प्रेसिपिटेट सॉलिड हमेशा बनेगा। जैसे इसमें
प्रेसिपिटेट दो जगह बना, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर HCl और NH के बीच जो रिएक्शन कराया तो अब प्रेसिपिटेट तो नहीं ना बना था, तो वो केवल डबल डिस्प्लेसमेंट था। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ लीजिए, पहले डिफिनीशन देख लीजिए इसका। दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड रिएक्ट्स एंड फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड PPT कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में सॉलिड PPT बन भी सकता है और नहीं भी, लेकिन प्रेसिपिटेशन में हमेशा सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा, तब उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि ये सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, चाहे टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं रिएक्शन, चाहे बीकर में कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया है कि सोडियम सल्फेट को आप लैब में एक्वा सोल्यूशन में और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाएंगे तो आपको बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, यानी एक रिएक्शन को हम कई कैटेगरी में रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक रिएक्शन केवल एक टाइप में रखा जाएगा। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी है, लेकिन ये रिएक्शन केवल यानी NaOH और HCl का रिएक्शन केवल डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने एक और लिया है प्रेसिपिटेशन के लिए। कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में यदि आप H2S गैस पास करेंगे इसमें, तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक PPT मिलेगा। किस तरह का? ब्लैक PPT मिलेगा और H2SO4 एक्वस मिलेगा। तो यहाँ क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या ये डिस्प्लेसमेंट भी है? हाँ, देखिए कॉपर किसके साथ गया, सल्फाइड के साथ, और हाइड्रोजन किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। तो एक रिएक्शन कई कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, बशर्ते वो उसका कैरेक्टरिस्टिक पूरा वो करता हो तब। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, बस वहाँ पर क्या है कि इसमें एसिड और बेस की दो बात करते हैं केवल। इसमें क्या बात करेंगे, एसिड और बेस की बात करेंगे। तो देखिए इसका डिफिनीशन देख लीजिए। ए रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो 10th लेवल में तो हम यही बोलेंगे हमेशा सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन कुछ आगे आप पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वाटर बने, कुछ आगे हायर क्लासेज में। फिर भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। तो देखिए जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड में आपने क्या ले लिया, HCl एक्वस, NaOH एक्वस मिलेगा क्या, NaOH एक्वस और वाटर लिक्विड, बहुत पहले से रिएक्शन जानते हैं। तो ये क्या है, एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरा एग्जांपल, H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट एक्वस और वाटर लिक्विड। ये रिएक्शन बैलेंस है। देखिए इधर सोडियम दो एटम है, इधर एक है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन OH देखिए इधर कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, अच्छा सल्फेट को एक ले लीजिए, सल्फेट एक इधर है, सल्फेट किधर है, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन 2 नहीं 2 हाइड्रोजन और 2 4, तो इसको क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। आप बैलेंस करना सीख गए हैं। आइए अब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बनेगा, ऑलरेडी बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पर एक किस टाइप का रिएक्शन भी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है, साल्ट बना रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि H किसके साथ जा रहा है, OH के साथ। सोडियम एसीटेट किसके साथ जा रहा है, सोडियम के साथ। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है। क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट बनेगा क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। यहाँ पे क्या बना, एक्वस। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा है, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। आइए एक एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ आपके लिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। BF3 एसिड है, NH3 बेस है, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड NH3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्या साल्ट और वाटर बनाएगा, ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जी हाँ, अगला टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन जान लें, ठीक है। तो हम इन दोनों को, इस दो रिएक्शन को हम पढ़ लेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो देखिए आपके एनसीईआरटी में या साइड बुक में बहुत सारा ऑक्सीडेशन के डिफिनीशन दिए होंगे। तो आप एक यूनिवर्सल डिफिनीशन पढ़िए जो सब जगह काम आएगा। वो मैंने आपको एक ही टर्म में दिया है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। इसी तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरह के टर्म में बहुत सारा डिफिनीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप एक पकड़िए, इलेक्ट्रॉन के टर्म में आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया ऑक्सीडेशन को, द प्रोसेस है एक ऑक्सीडेशन, क्या एक प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। बस एक ही लाइन में आप बता सकते हैं कि वह प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम प्लस आयन बनता है। अब इसी को दूसरे टर्म में देखिए, यहाँ पर मैंने माइनस का टर्म लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात सच है। लेकिन इसको माइनस प्लस या मतलब माइनस के टर्म में हम नहीं लिखते हैं। माइनस टर्म मतलब सोडियम माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफर करके इस साइड करके ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम आयन। तो इसने यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ओके। अब रिडक्शन पढ़ते हैं। रिडक्शन के लिए देखिए एग्जांपल देखें, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में आपका क्या होगा, उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। तो द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, लॉस। रिडक्शन में क्या हुआ, गेन। किसका गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन। कौन किया, एग्जांपल देख रहे हैं। एक क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जा रहा है, क्लोराइड आयन बन जा रहा है। अच्छा, क्लोरीन को गैस को हम Cl नहीं लिख सकते, तो Cl को नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, Cl2। जब Cl2 लिख दिए तो 2 क्लोरीन एटम हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कितना क्लोराइड बन रहा है, 2। तो बैलेंस करने के लिए आपने 2 से क्या किया, यानी Cl को हम Cl2 रूप में लिख सकते हैं। ऐसे 2 Cl नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पर किसने गेन किया, क्लोरीन ने गेन किया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ओके, अब आइए, अब एक टर्म और समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए एजेंट क्या होते हैं, कुछ करते नहीं, करवाते हैं। बस याद रखिए कि एजेंट का मतलब करवाते हैं। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। जहाँ पर जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वो खुद क्या होगा, वो खुद लेगा क्या, उसका खुद का रिडक्शन होगा। तो इसको डिफिनीशन के रूप में देख लीजिए, द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए वो क्या सब्सटेंस क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए कि LIC एजेंट हो या कोई और कंपनी के एजेंट हो, वो क्या करते हैं, खुद पैसा नहीं जमा करते, जमा करवाते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एजेंट क्या होते हैं, वो करवाते हैं। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, तो वो क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे और खुद क्या करेंगे, इन खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और दूसरे का क्या करवाएंगे, गेन करवाएंगे। तो वो एजेंट का मतलब है कि दूसरे को करवाना। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, सोडियम प्लस Cl2 NaCl। तो यहाँ पर सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी लूज नहीं किया है, तो ये सोडियम है मेटल, क्लोरीन गैस। यहाँ पर क्या होगा, यदि ये NaCl बन गया तो यहाँ पर क्या है, सोडियम प्लस हो गया और क्लोराइड माइनस हो गया। तो क्या हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको क्लोरीन को दिया और क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया। तो इसने लॉस किया, इसने गेन किया, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए Cl हाफ कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये कहलाएगा, यहाँ इसका प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ प्रोसेस हुआ रिडक्शन। लेकिन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए यहाँ पर इसने लॉस किया है, तो ये लॉस किया है, कराया क्या है, इस क्लोरीन के लिए रिडक्शन कराया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा।
और इसने क्या किया है, गेन किया है और कराया क्या है इस सोडियम का, सोडियम को लॉस करवाया है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, मतलब जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन उसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर होता है साथ साथ, वहाँ उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, देखिए रिडॉक्स कब तोड़ेंगे इसको, तो रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल और देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इतना आपको कहीं नहीं समझ में आया इस वीडियो में या इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एग्जांपल और इस पर आधारित जो रिएक्शंस होंगे, और हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।